देशवासियों का स्वागत है। दिल्ली में सावन का महीना शुरू हो गया है और कांवड़ यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। अलग अलग जगह से कांवड़िए जल के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से हम इस समय मंगोलपुरी में मौजूद हैं। मंगोलपुरी में भी हम राम कुमार भगत जी के संतोषी माता मंदिर में मौजूद हैं। तो बता दूं भगत जी के विषय में कि भगत जी मंगोलपुरी में कई जगह जो कांवड़ शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं, ठहरने की जो व्यवस्था होती है उनमें कई जगहों पे अपना सहयोग देते हैं और कांवड़ियों की सेवा के लिए भी ये जो कांवड़िए यात्रा के लिए जो जाते हैं या जा रहे हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले ये इनमें से बहुत से आपका आदर करते हैं, बहुत से आपके जानकार हैं, बहुत से आपके चरण छूते हुए हैं, तो क्या आप उनको पहले सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, कांवड़ियों को और भक्तों को एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से भगवान शंकर का जल लेके आए और आप अपने मंदिरों में जल को परमात्मा के पे अर्पण करें और अच्छी तरीके से आएँ, अच्छी तरीके से जाएं। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये भी एक तपस्या है जो कावड़ लेके आता है और भगवान में आस्था रखता है। और हमारे हिंदू धर्म का एक ये परंपरा से चलन है कि हम भगवान शंकर भगवान को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं और हर जगह भंडारे भी होते हैं। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। से लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं। दर्शकों, पहले मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि हमारे इंडिया में माना जाता है कि कुछ जिस जगह हम मौजूद हैं मंगोलपुरी में, यहाँ पर एक डॉक्टर दुबे हैं और दूर दूर से उनके पास लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। माना जाता है कि उनके हाथ में खास शफा है, वो मरीज़ को बड़ी जल्दी ठीक कर देते हैं और बड़े मुनासिब दाम में ठीक कर देते हैं। ऐसे ही सुल्तानपुर में एक डॉक्टर विजय है, उनके अभी बड़ी भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि उनके हाथ में भी शफा है, मरीज़ बड़ी जल्दी और अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में माना जाता है कि कुछ लोगों के हाथ में कुदरत एक शफा देती है, एक शिफा देती है, जिसके तहत वो किसी को अगर इलाज करना या सलाह देना या किसी तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी टाइप का, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, अच्छे से ठीक हो जाता है। भगत जी के बारे में मैं यही बताना पसंद करूंगा कि कुदरत ने, परमपिता परमेश्वर ने इनके हाथ में एक शफा दे रखी है कि लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। कितने साल से गुरुजी टाइम हो गया लोगों के दुख दर्द दूर करते हुए? वैसे तो हम 13 साल की उम्र में लग गए थे। अच्छा। और मेरी उम्र अब 80 साल की हो चुकी है। अच्छा। हाँ। और हमने कभी किसी बहन भाई को ये नहीं बोला है कि ले आओ 2 रुपये दे दो हम आपका इलाज करेंगे। कोई हमने पैसे की ज़रूरत नहीं समझी, अपने हाथों से कमाया और अपने आप खाया। किसी की जेब में से हम पैसा निकालने की कोशिश नहीं करते। यहाँ भी मंदिर में दान पेटी रखी है, बस कोई दिल करता हो तो उसमें डाल दो, नहीं दिल करता हो तो मत डालो। हमारे लिए डालने वाला भी वैसा है और नहीं डालने वाला भी वैसा ही है। और शंकर भगवान की सावन का महीना एक ऐसा पर्व आता है शंकर भगवान का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, जिसमें सभी भगवान की भक्ति के मय हो जाते हैं। धर्म कर्म से जुड़े हुए काम करते रहते हैं, बड़ी धार्मिक मंदिर बनवाया हुआ है आपने, धार्मिक लोग आपके पास आते हैं। दूसरी तरफ आप ही इस मेरी अपनी जानकारी में कम से कम आउटर दिल्ली में ऐसे व्यक्ति हैं जिसके परिवार में पढ़े लिखे 5 वकील मौजूद हैं। एक तरफ आप यूनिवर्सिटी की तरफ भी कदम बढ़ाए रखे हुए हैं और एक तरफ आप मंदिर की तरफ भी, आपने तो दोनों तरफ संतुलन बना रखा हुआ है। ये वक्त का तगाजा है जी। आज इस ज़माने के अंदर एक बिल्कुल छोटी पैड़ी पे भी बैठा हो उसको भी कम से कम 10वीं पास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। और पढ़ाई लिखाई ये तो शुरू से देवी देवता के ज़माने से चली आ रही है। अच्छा। हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अच्छा उसको जब पढ़े लिखेगा तो उसको बोलने चालने का भी तजर्बा आएगा और वो अच्छे से बोल भी पाएगा, अच्छे से अपनी बच्चों को पालन करेगा, अच्छी कमाई भी करेगा। और ये धर्म और कर्म, जैसे हम अपने बच्चों को वकील बना दिया है
और भी कई दर्शकों के शायद ही आपके टच में भी कोई वैसे होंगे। भगत जी के परिवार के 5 मेंबर बाकायदा LLB और LLM वकील हैं जी। हाँ वकील है। मेरी एक बेटी है वो भी वकील है, 2 पोती है, और देवती है एक, वो भी वकील बन गई है, और एक डॉक्टरी लाइन में चली गई लैब में। हाँ, और ये तो हमारे को शुरू तय था कि भाई हम अपने बच्चों को, औलाद को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और उनको हद तक जहाँ तक भी हमारी कोशिश होगी उनको अच्छे पद पर बैठाएंगे। तो जी कि हर प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम कुछ भी पूजा पाठ पद्धति करना बहुत अच्छी बातों में से एक है। इसी तरीके से जो है वो कांवड़ यात्रा भी बहुत अच्छी चीज़ों में से, पर देखने में आता है कि 20 लाख में से 2-4 कांवड़िए कुछ खास किस्म की अच्छी हरकत नहीं करते हैं, या कुछ खाना पीना ठीक सा नहीं रखते हैं, या कुछ नशीले पदार्थों की तरफ आकर्षित होते हैं। उनको आप क्या संदेश है या क्या उपदेश देना चाहेंगे? ये वो शिक्षित नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं जो किसी की बात मानकर वो उनके ऊपर चलते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ा लिखा परिवार है, वो अपनी मर्यादा के अंदर चलता है। बहुत अच्छा। और जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, कुछ लोग जो है उससे विश्वास में ना रख करके वो अपने स्वाद की तरफ चलते हैं। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपना स्वाद लेना। इस तरीके के आते हैं, हरकत में आते हैं कावड़िया भी, जो कर देते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थान पे जाते समय आदमी कोशिश करे कि अपने आप को कंट्रोल में रखे। पर कुछ लोग होते हैं ऐसा जो कर देते हैं। तो जी बहुत से ऐसे लोग आपको देख रहे हैं दिल्ली में आजकल IVF क्लिनिक बहुत खुलती जा रही है। IVF क्लिनिक का मतलब होता है कि जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं उनका इलाज करना। पहले 10 साल पहले इतनी क्लिनिकें नहीं होती थी, अब हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 क्लिनिकें ऐसी खुलती जा रही हैं। मतलब अब दिल्ली में ऐसी लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है जिनके संतान उत्पत्ति नहीं होती है। क्या आपके मंदिर में आने से पिछले 10, 15, 20 सालों में लोगों को संतान उत्पत्ति का फायदा हुआ है? 90% मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं। अच्छा। और उनका इलाज मैं मुफ्त में करता हूँ। माता पिता मतलब ऐसे ही आते हाँ हैं। आज भी मेरे पास ये अलमारी भरी पड़ी है जी। जिनको लड़की होती है उनको लड़का भी होता है। अच्छा। जिनको बच्चों को शादी को 12-13 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनका इलाज हम करते हैं, मुफ्त दवाई देते हैं। दवाई ये भी दवाइयाँ रखी हैं, वो ट्रे में भी दवाई है जी। और इसमें भी दवाई है, अलमारी में, अलमारी के अंदर भी। बाकी हम किसी से ये नहीं कहते कि हम इस दवाई का पैसा लेंगे, नहीं, बिल्कुल मुफ्त दवाई देते हैं और सारी आयुर्वेदिक दवाई होती है। अच्छा। हाँ, कुछ हम जंगल से लेके आते हैं, खुद पाट के वो दवाई बनाते हैं। ये जो IVF क्लिनिक है अब पिछले 7 साल 8 साल में खुलना दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों इलाकों में शुरू हो गई हैं। अच्छे इलाकों में तो ज़्यादा ही हो गई हैं। तो इनकी लाखों रुपए की फीस भरनी पड़ती है पति पत्नी को। आपके यहाँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है दुर्दशापूर्ण तो उसको कितना चार्ज यहाँ पे करना पड़ता है? कुछ चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। बल्कि हम उनको दे देते हैं, भाई तुम्हारे पास किराया नहीं है या खाने को नहीं है, किराया भी ले जाओ, घर चले जाओ, दवाई ले जाओ। अगर आप दिल्ली की IVF क्लिनिकों में जाके थक गए, या अगर आप वो पति पत्नी हैं कि जिनकी संतानें नहीं हो रही हैं, और दिल्ली नहीं कहीं पर विदेश भर में IVF क्लिनिकों में जाके आप अपनी संतान उत्पत्ति के लिए लाखों हज़ारों की मोटी मोटी फीस भर चुके हैं, तो ताज़ा खबर चैनल आपको एक बार सुझाव देगा कि एक बार मंगोलपुरी के इस संतोषी माता मंदिर रामकुमार भगत जी के में आप ज़रूर एक बार दर्शन करने आए। समस्या जब भी कोई बीमारी होती है तो आदमी अलग अलग ओपिनियन लेता है, अलग अलग डॉक्टरों से राय लेता है। एक बार यहाँ आ जाके, और यहाँ पे कोई वो भगत जी आपके सामने बता रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं लेते, एक बार मशवरा ले लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा गुरु जी ये कई लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है बड़ी उम्र की, ये तो दिल्ली में आजकल पिछले कई साल से बड़ा प्रचलन चलता चला आ रहा है, तो इस पर आपके मंदिर की क्या कृपा हो पाती है? हाँ, इसमें क्या है, इसका भी एक कारण है जी। क्योंकि लड़कियां जो है वो आगे बढ़ गए हैं और हाँ, और लड़के पिछड़ गए हैं। उनकी बराबर के लड़के मिल नहीं पा रहे, तो शादी नहीं हो पाती उनकी। कुछ लड़के आगे बढ़ते हैं तो उनके मुंह फटे ओढ़ होते हैं, वो लड़की वाले से पता नहीं क्या क्या मांग करते हैं। जो एक लड़की को बाप पढ़ाता है, उस पर पैसा खर्च करता है और मेहनत करता है,
और पढ़ाई में कोई आजकल 2 रुपए में नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लड़की का लगता बाबू मुझे है। हाँ खुद भी मालूम है कि ठीक पढ़ाई है, अब सस्ती नहीं रह गई है। सस्ती नहीं है। और उसने इतने पढ़ाई है और वो एक कमाई के अंदर फिर वो बच्चे की क्या ख्वाहिश पूरी करे। लोग दहेज मांगते हैं, गाड़ियाँ मांगते हैं और सैकड़ों चीज़ों की वो डिमांड रख देते हैं। इसलिए कुछ लड़कियां कुछ रह जाती हैं जो अपनी उम्र तक दराज हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि लड़के बहुत पीछे आ गए हैं, लड़के कम पढ़ पाते हैं। हाँ। आगे तक लड़कियां पढ़ती ही चली हाँ। जाती हैं एक के बाद एक, और फिर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए फिर उसके बराबर का पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल पाता, तो बड़ी और कम प्रॉब्लम पढ़े हो लिखे गई। 6ठी फेल 7वीं फेल से फिर बड़ी हाँ। पढ़ी लिखी लड़की की सेटिंग नहीं बैठ पाती है। तो यहाँ पर अगर आशीर्वाद लेने ऐसी लड़कियों के माता पिता आते हैं तो क्या उनका उद्धार हो पाता है गुरुजी? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है तो उनको हम एक आशीर्वाद देते हैं बैठा करके। वो माँ बाप या उसका बड़ा भाई ये होने ज़रूरी है। अच्छा, जब हम उन लड़की को आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। क्या देशवासियों को शुभकामनाएं देना पसंद करेंगे? मैं कांवड़ियों को यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि अपने शांति से आए और शांति से भगवान को जल अर्पण करें। और सभी आसपास के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल दिल्ली शहर में शांति बना के रखें और ज़्यादा हुल्लड़ ना मचाएं। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।